नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति की। सोचिए कि जब पूरे देश का ध्यान अयोध्या पे है, फिर हमें बिहार की राजनीति पे चर्चा करने की क्या जरूरत आन पड़ी। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि अमित शाह ने राजस्थान पत्रिका को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में जो इंटरव्यू करने वाले थे, उन्होंने पूछा कि जो आपके पुराने साथी हैं इंक्लूडिंग नीतीश कुमार, क्या आप उसको फिर से अपने एनडीए के फोल्ड में लेंगे। इसका उन्होंने बड़ा ही सीधा जवाब दिया कि जो तो से राजनीति नहीं होती है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो तो से राजनीति नहीं होती है। जब कोई प्रस्ताव आएगा तो हम उस पर विचार करेंगे। ये नीतीश कुमार के बारे में और उनके पार्टी के बारे में अमित शाह जी ने कहा है। कहाँ कहा है? राजस्थान पत्रिका में। अब सोचिए कि अभी 1 साल हो रहा है या थोड़ा उससे पहले झंझारपुर की, बिहार में एक जगह झंझारपुर, वहां पे एक रैली हुई थी। वहां पे अमित शाह ने स्पष्ट कहा था कि ललन सिंह नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है, और यही मानकर बिहार के कार्यकर्ता भी काम कर रहे थे और सब ये मान के चल रहे थे कि अब कुछ भी हो, नीतीश कुमार की वापसी अब फिर से एनडीए में संभव नहीं हो पाएगी। लेकिन राजनीति है दोस्तों, कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल है। वैसे आपको क्या लगता है कि बहुत चौंकाने वाली खबर है? मुझे तो नहीं चौंका रही है। क्यों नहीं चौंका रही, इसका कारण मैं बताता हूं दोस्तों। जब से दिल्ली से नीतीश कुमार जी लौटे हैं, दिल्ली से लौटने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब वो ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर खुद अध्यक्ष बने, उसके बाद में फिर उन्होंने वर्चुअल मीटिंग, जो एनडीए अलायंस की वर्चुअल मीटिंग हुई, उसमें भाग लिया। और जब वहां पर उनको संयोजक बनाने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने उस पद को अस्वीकार कर दिया और यहां तक कहा कि आप संयोजक लालू जी को क्यों नहीं बना देते हैं। उसी समय बहुत कुछ स्पष्ट हो गया था। स्पष्ट इसलिए हो गया था कि नीतीश कुमार जी बीजेपी को छोड़कर गए क्यों थे। भाई, उनके जाने का कारण क्या था? बीजेपी वालों ने उनके साथ में कभी कोई अपमानजनक न तो उनके लिए कोई शब्द का इस्तेमाल किया, न कभी उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। उसके बावजूद नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर चले गए। छोड़कर क्यों चले गए? साफ था कि भाई उनको प्रधानमंत्री बनना था। जो आदमी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा हो और उसे आप, जो इंडी अलायंस बनाने का अगुवा हो, प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहा हो और आप उसको संयोजक बनाने में भी हिचकिचा रहे हैं, और जब आप उसको संयोजक बना रहे हैं तो उससे पहले उसी अलायंस का चेयरपर्सन आप कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे को बनवा दे रहे हैं। अर्थात वहां पर जो नीतीश कुमार जी की भूमिका होने वाली थी, वो एक सहायक की भूमिका होने वाली थी कि भैया काम धाम तुम करो, लेकिन जब मलाई खाने का समय आवेगा तो वो ऊपर बैठा हुआ है। और मल्लिकार्जुन जी जो है वो किसके मोहरे हैं ये सबको पता है। अंतोगत्वा अगर मान लीजिए गलती से अगर इंडिया अलायंस जीत जाती है तो भाई नीतीश कुमार का तो नाम ही बाहर हो गया। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे प्रधानमंत्री? ना दोस्तों, ये भूल इस में मत रहिए। वहां पे जब भी कुछ होगा तो राहुल जी ही सब कुछ बनेंगे, और नीतीश कुमार पके पकाए नेता हैं। वो कोई आज के नेता हैं जो इन लोगों की बातों में आ जाएंगे। तो पहला झटका तो इनको तब लगा कि पहले तो इनको बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि बनाना नहीं चाहता था मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने तो इनके नाम की का प्रस्ताव नहीं किया था। उन्होंने तो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को प्रस्तावित किया था। तो पहला झटका। दूसरा झटका कि जब इनको कहा कि भाई आप संयोजक बन जाइए, तो संयोजक बनाने से पहले पहले एक मल्लिकार्जुन खड़गे को फिर से बिठा दिया गया। अब जो आदमी के जीवन भर, भाई नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, ये एक वास्तविकता है। अब आप जो है सो उनके पास में पाने को सिर्फ प्रधानमंत्री का ही पद है, इसीलिए बेचारे ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। बीजेपी से जो इनका वर्षों का संबंध है,
जब इनके पास कुछ भी नहीं था तब भी बीजेपी ने इनको अपनाया, और अभी भी इनके पास जो है बीजेपी से काफी कम सीट थी, उसके बावजूद इनको बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। इतना होने के बावजूद एहसान फरामोशी करते हुए ये इंडिया अलायंस लालू जी के साथ गए, जो इनको फूटी आंख नहीं सुहाता है। अब हुआ यह दोस्तों कि जब ये वर्चुअल मीटिंग हुआ तो पहले तो उसी दिन लग गया कि कुछ ना कुछ अब होने वाला है, लेकिन उसके बाद के जो घटनाएं हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। पहली घटना ये हुई कि उसके बाद से समाचार माध्यमों से नीतीश जी ने दूरी बना ली, मीडिया को कुछ भी कहने से बचने लगे। दूसरा जो हुआ कि इसी बीच में इनकी मुलाकात जो बिहार राज्य जो भाजपा है उसका जो प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, उनसे इनकी मुलाकात हुई। तीसरा, जब ये मकर संक्रांति के दिन लालू जी के घर गए, अब आपने अगर वो फोटो देखा होगा तो आप ध्यान देंगे लालू जी अपना आग ताप रहे हैं, ये चूरा दही खा रहे हैं, दोनों में कोई संवाद नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही है, दोनों बैठे हुए हैं। तो उसी समय पता लगा कि इनके बीच में जो गर्मजोशी हुआ करती थी वो खत्म हो चुकी है, ये एक दूसरे को ढो रहे हैं। और तीसरी जो उससे भी बड़ी बात ये हुई कि इसके बाद में जो नीतीश कुमार जी हैं वो जहां जहां जो अभी रैली हो रहा है कि हमने इतने शिक्षकों की नियुक्ति की, इतने शिक्षकों को रोजगार दिया, जो भी वो कर रहे हैं, उन सबसे तेजस्वी यादव को जानबूझ करके, तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री, उनको जानबूझ करके उन पोस्टरों से बाहर किया गया। तो बात तो बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका था कि होने वाला क्या है, बस जरूरत थी कि भाई बीजेपी की तरफ से थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल मिले। वो अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में दे दिया ग्रीन सिग्नल। अब होगा क्या कि नीतीश कुमार के पास में कि भाई हम आपके साथ में नहीं रहना चाहते हैं, हम आपसे तंग आ चुके हैं, ये कहने के लिए इनके पास में बहुत सारे कारण हैं। और ये किसी भी दिन, मुझे तो लगता है दोस्तों कि कुछ एक दिन में ही शायद इसकी घोषणा हो जाए। यहां आपको ये बता दूं कि ये इससे भी स्पष्ट होता है कि जो दूसरे राउंड के सीट शेयरिंग की बात होनी थी इंडिया अलायंस में बिहार के संदर्भ में, वो नहीं हो रही है। और जहां जेडीयू वालों को हमेशा ही सीट शेयरिंग की जल्दी थी, वहीं लालू जी ने कहा सीट शेयरिंग इतनी जल्दी थोड़ी ना होती, इसमें तो समय लगता ही है। तो ये जो विरोधाभासी बयान है आरजेडी और जेडीयू का, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि जहां जेडीयू को जल्द से जल्द सीट शेयरिंग के फॉर्मूला तय होने का ये है, जल्दी है, वहीं दूसरी तरफ वो आराम से होगा सीट शेयरिंग, अभी कोई जल्दी थोड़ी ना है। तो इन सब ये जो भूमिका बन रही थी, ये खुद ही स्पष्ट करता था कि बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है। और जब सब कुछ ठीक नहीं है तो भाई पुराना वेल टेस्टेड जो इनका अलायंस है बीजेपी के साथ में, वो कर लो। भाई नीतीश जी खुद भी ये स्वीकार कर चुके हैं कि मुझे बीजेपी के साथ काम करने में कभी कोई कठिनाई नहीं आई, लेकिन ये बात वो आरजेडी के लिए नहीं कर सकते हैं, आना कभी उन्होंने कहा है। तो दोस्तों स्थिति ये है कि नीतीश कुमार जी बस पलटने वाले हैं। अब ये जो घटनाक्रम जो चल रही है, अभी जो जीतन राम मांझी हैं वो दिल्ली में है, वहां से उन्होंने कहा है अपने विधायकों को कि आप सब लोग पटना में जमा हो जाइए, कुछ बड़ा होने वाला है। अब नीतीश जी फिर से पलटा मारेंगे, उस पर उन्होंने तंज ही कस रहे, कहा कि भाई जब एक बार पलटा मार लिए तो दोबारा तिबारा चौबारा पलटा मारने में क्या समस्या है, फिर से आ जाइए। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया, ये पहले भी वो स्पष्ट करते रहे कि मुझे नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने से कोई समस्या नहीं है, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। तो दोस्तों जो सम्राट चौधरी अब तक नीतीश कुमार को कोस रहे थे वो भी जाके मिल लिए, ये जो जीतन राम मांझी उनको कोई समस्या नहीं। अब बसते हैं उपेंद्र कुशवाहा। अब उपेंद्र कुशवाहा का इस पूरे घटनाक्रम पे, इस राजनीतिक घटनाक्रम पे क्या प्रतिक्रिया होगी, ये तो बस अभी तो कोई प्रतिक्रिया आई नहीं, जब आवेगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों बिहार की राजनीति यहीं पर रुक नहीं गई है। आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था, परिणाम आया था,
और जब बीजेपी ने मोहन यादव को भाजपा का वहां पे मुख्यमंत्री नियुक्त किया तो लोगों का ध्यान मोहन पे नहीं गया ज्यादा, उसके आगे जो यादव लगा हुआ है उस पे ज्यादा गया। और इससे खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के जो नेता हैं इनके कान बड़ी तेजी से खड़के कि भाई मोहन यादव को वहां पे ये मुख्यमंत्री भाजपा ने बना दिया है और उसका असर अब सामने भी आने लगा है। अभी कल परसों में मोहन यादव जी वो बिहार आए हुए थे और यहाँ पर उन्होंने रैली की, जिसको बिहार में के राजनीति के जो भी जानकार हैं वो सब कह रहे हैं कि ये यादव वोटों को भाजपा की तरफ करने का एक प्रयास है और उसको इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। अभी तक ये स्थिति रही है। लालू यादव के जो पूरा राजनीतिक रसूख है वो खुद भी स्वीकार करते हैं कि MY जो कॉम्बिनेशन है उस पर टिका हुआ है। MY का मतलब मुसलमान और यादव। मुसलमान आज भी कमो बेश लालू जी के साथ में है, वो हमेशा ही लालू जी के साथ में रही है। लेकिन जो यादव है जो अभी सोच रहे हैं कि भाई मोहन यादव यहाँ पे आ रहे हैं तो उससे कुछ असर तो पड़ेगा ही, लेकिन ये असर दोस्तों पिछले चुनावों में आ चुका है, पड़ चुका है। यादव वोट आज उस तरह से लालू यादव के पीछे इंटैक्ट नहीं है जैसा एक जमाने में हुआ करती थी। आंकड़ों के अनुसार जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें 56% यादवों ने आरजेडी को अर्थात लालू यादव को वोट दिया था, लेकिन 27% यादवों ने भाजपा के पक्ष में भी वोट किया था। तो ये जो लोग सोचते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड आप एक जाति को कर दें कि भाई वो जाति हमेशा ही हमको वोट देगा, ऐसा नहीं है। जाति जो कास्ट मोबिलिटी है इसको समझना सबसे ही कठिन कार्य है। जो लोग ऊपर से देखते हैं, जो सोचते हैं कि तालाब का पानी शांत है, लेकिन उसके अंदर जो अंडर करंट्स है उसको समझने में हमेशा ही चूक जाते हैं। यह स्थिति बिहार की भी है। तो दोस्तों तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी पुनः एनडीए फोल्ड मार है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार जी अपने शर्तों पे बीजेपी के फोल्ड में शामिल नहीं हो, एनडीए में शामिल नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि न तो अब उनकी राजनीतिक औकात पहले वाली रही है, दूसरा वो कई बार पलटी मार चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है, अगर नीतीश कुमार एनडीए फोल्ड में जाते हैं तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, यह आप तय मानिए। और ना ही इनको 17-18 सीट लोकसभा का मिलने वाला है, ये होगा ही नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार को लाने के चक्कर में वो जो रामविलास पासवान जी की पार्टी है, जिसको वो उनके जो पार्टी का अध्यक्ष है चिराग पासवान, वो खुद भी कहते हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, उसके कीमत पे नीतीश कुमार जी की एनडीए में एंट्री नहीं होगी, यह आप तय मानिए। दूसरा उपेंद्र कुमार कुशवाहा भी हैं। कुशवाहा जी को भी आखिर वो 1 साल पहले सब कुछ अपना त्याग करके जो एनडीए फोल्ड में आए तो वो भी तो कुछ सोच के आए होंगे। तो आप जो है नए साथी को अपने साथ लाने के लिए अपने पुराने साथियों के साथ दगाबाजी नहीं कर सकते। इसलिए इस बार नीतीश कुमार जी की वो स्थिति नहीं है कि हम आवेंगे और यहाँ पे हम फिर से छा जाएंगे। इनको बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन इन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ा था उस दिन तय हो गई थी कि नीतीश कुमार जी अब अवसान की ओर है। अब ये नीतीश कुमार के लिए सबसे अच्छा ये होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये गवर्नर बन के किसी राजभवन में चले जाएं, आराम से अपना जीवन काटें। वैसे भी लोग कहते हैं कि उनको कई तरह की बीमारियां हैं, तो अच्छा से राजभवन में रहें, राज सुख भोगें। और जो पार्टी है इसका अलायंस जो है अपना बीजेपी के साथ में रखें और सब कुछ यथावत चलने दें, क्योंकि जीवन भर तो मुख्यमंत्री रह नहीं सकते हैं। क्योंकि कोई भी दवा कितना भी अच्छा हो, हर दवा का एक एक्सपायरी डेट होता है। एक्सपायरी डेट के बाद में वो दवा भले ही पहले अमृत समान रहा हो, वो जहर बन जाता है। दोस्तों नीतीश कुमार जी के साथ भी यही बात है। अब जब होगा कुछ तो दोस्तों फिर से बात की जाएगी, जैसा आज कर रहा हूं वैसा फिर से कल करूंगा किसी नए विषय पे। तब तक के लिए नमस्कार।